Hello guys, welcome to our YouTube channel. This is Swati and we are learning English grammar. So last class में हमने active and passive sentences पढ़े थे. ठीक है, एक्टिव सेंटेंसेस से हम पैसिव सेंटेंसेस पे कैसे चेंज करते हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं, ये सब हमने देखा था. एंड जो भी कुछ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो भी हमने एग्जांपल्स सॉल्व किए थे, ठीक है, तो वो सब अब मैंने एक ट्रैवलर फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है. यू कैन हैव अ लुक. ठीक है, साथ ही साथ वी कैन ऑल्सो रिवाइज इट. ठीक है, जब हम सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस में जब भी हम प्रेजेंट में अगर वो सिंपल सेंटेंस होता है, एक्टिव सेंटेंसेस में हमारा वो फर्स्ट होता है. ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के साथ. और जब उसी को हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, इज़, एम और आर. ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका बाय प्लस सब्जेक्ट. ये हमने देखा था लास्ट क्लास में भी, हमने यही चीज़ रूल फॉलो किया था. देन व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल पास्ट टेंसेस, ठीक है, जब भी हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो हमारा जो एक्टिव सेंटेंसेस है उसमें V2 फॉर्म यूज़ होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है विथ ऑब्जेक्ट, राइट. एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट पैसिव तो यहाँ पर हमारा क्या यूज़ होता है, पास्ट के सेंटेंसेस में हमारा क्या यूज़ होता है, पास्ट सिंपल्स में हमारा ये वॉज एंड वर यूज़ होता है विथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, एंड प्लस बाय एंड सब्जेक्ट, रेस्ट इज द सेम. नेक्स्ट, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या आता है, शैल एंड विल. देखिए, जब भी हम ऐसे कर रहे हैं, ये जो टैबलो फॉर्म है ये आपको ये चीज़ में हेल्प करेगा कि आपको सेंटेंस आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. जब भी आप एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस आप कर रहे होते हैं तो आपको यही आइडेंटिफाई नहीं होएगा कि ये सेंटेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है और कंटिन्यूअस में है, तो आप फर्दर उसमें रूल्स ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे. और जब आप रूल्स नहीं अप्लाई कर पाएंगे देन यू कांट गो टू अ करेक्ट ऑप्शन, राइट. सो इसलिए आपको ये आइडेंटिफाई करना, जब भी आपको कोई सेंटेंस मिलता है, कोई भी एक्टिव सेंटेंस मिलता है और पैसिव सेंटेंस मिलता है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वो हमारा सेंटेंस पास्ट का है, फ्यूचर का है और प्रेजेंट का है और कंटिन्यूअस है. ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है. तो ये आपको उसमें हेल्प करता है. जब भी हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रहा है तो हम कौन सा हमारा पास्ट है कि क्या है, ये हमको पता चलता है इसमें. ठीक है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो ऑब्वियसली इट्स अ पैसिव सेंटेंसेस. ठीक है, तो यहाँ तो हम फ्यूचर में हम कहाँ थे, फ्यूचर की बात कर रहे थे, तो फ्यूचर में हमारा शैल एंड विल यूज़ होता है. और जब वही चीज़ हम पैसिव में यूज़ करते हैं तो सेम वही चीज़ हमारा शैल एंड विल प्लस बी एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड सब्जेक्ट. जब यही चीज़, ये तो हमारा सिंपल टेंसेस हो गया, राइट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. व्हेन वी टॉक अबाउट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस हमारा प्रेजेंट में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो हमारा इज़, एम और आर प्लस आईएनजी फॉर्म विथ V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा आईएनजी फॉर्म आप देख के आप बता सकते हैं वो सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ये तो सबको भी पता होगा. ठीक है, तो जब वो इज़, एम और आर यूज़ हो रहा है देन इट्स अ प्रेजेंट सेंटेंस. ठीक है, और जब हम उसे पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं हम बीइंग यूज़ करते हैं, राइट. व्हेन वी यूज़ बीइंग इट इज़ ऑब्वियसली इट्स अ पैसिव. ठीक है, जब भी हम पैसिव में यूज़ करेंगे कोई भी कंटिन्यूअस का, ठीक, वी यूज़ बीइंग. ठीक है, बीइंग यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जब भी हम कंटिन्यूअस का फॉर्म यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, कंटिन्यूअस के एक्टिव सेंटेंसेस को अगर हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं देन वी हैव टू यूज़ बीइंग. ठीक है, यहाँ हमारा बी था, यहाँ हमारा बीइंग है, राइट. ऑब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर, ये हमारा ये कहाँ, प्रेजेंट का. व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट यही चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, वॉज एंड वर, राइट. सी द डिफरेंसेस, राइट. और वी की हमारी क्या, थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, राइट. तो रेस्ट इज़ द सेम. जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ सेंटेंस इन पैसिव, राइट. तो इसका कोई ऐसे फर्दर रूल है नहीं. अब हम ये तो पढ़ लिए सिंपल का, कंटिन्यूअस का. देन हम इसके बाद अब हम एक परफेक्ट का भी देख लेते हैं यहाँ पर, जब ये थे. ठीक है, अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस की. ठीक है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हमारा एक्टिव सेंटेंसेस में हमारा क्या आता है,
सब्जेक्ट के साथ हैज़ एंड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन हमारा क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही चीज़ जब हम पैसिव में कर देंगे देन इट विल बी हैज़ एंड हैव बीन। ठीक है, हैज़ एंड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट, राइट। जब पास्ट की बात करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3। ठीक है, हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब ये चीज़ आपकी पैसिव में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय प्लस सब्जेक्ट। जब हमारा फ्यूचर की बात होती है तब हमारा शैल विल, ठीक है, शैल विल विथ हैव, राइट, शैल हैव विल हैव, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर भी यही इस तरीके से हमारा ये चेंज हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये टैब्लो फॉर्म समझ में आ गया होगा और इससे आपको हेल्प मिलेगा कि आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस ये आपका कौन सा पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है या आपका कंटिन्यूस सेंटेंस है। आप इनके फॉर्म यहाँ से देख करके आप पता कर सकते हैं। जब आपका शैल और विल यूज़ हो रहा है तो वो आपकी कौन सी फॉर्म, कौन सा आपका टेंस हो सकता है। ठीक है, जब आपका हैड यूज़ हो रहा है तब आपका कौन सा होता है, जब आपका हैज़ एंड हैव यूज़ हो रहा है तब आपका कौन सा टेंस चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आप सेंटेंस देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये टैब्लो फॉर्म आपको बहुत हेल्प करेगा आगे चल के। ठीक है, जब भी आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को आप पढ़ रहे हैं तो इसलिए बिल्कुल इसको आप रट लें। आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए, दिमाग में आनी चाहिए। आप जब भी सेंटेंस को देखते हैं तो आप उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि ये सेंटेंस आपका फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है, कंटिन्यूस है। जहाँ आप ये आइडेंटिफाई करना शुरू कर लेंगे तो उसके बाद आप एक्टिव और पैसिव को अच्छे से आप आराम से आप कर सकते हैं। आपको टेंस के नॉलेज जैसे ही हो जाएगी, आप टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, और जैसे ही आपको टेंस की नॉलेज हो जाएगी तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करके अब हम अपना इसके आगे और रूल्स, फर्दर रूल्स देखते हैं और टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं कि कैसे हमें उन सेंटेंस को कैसे हम चेंज करते हैं पैसिव सेंटेंसेस में। अब नेक्स्ट हमारा जो है, हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट वाले सेंटेंसेस हमने कर ही लिए हैं, कंटिन्यूस हमने कर लिया है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो अभी हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, लाइक इम्परेटिव सेंटेंसेस। जब भी हम इम्परेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इम्परेटिव सेंटेंसेस की बात जब हम करेंगे तो ये कैसे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपके परमिशन ली जाती हो। ठीक है, जो भी आपके परमिशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, ऑर्डर, ठीक है, ठीक, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, या आपके एडवाइस लेने वाले सेंटेंसेस। ठीक है, जब एडवाइस की बात होती है, जब आपके सजेशन की बात होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर आपके परमिशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, जब इनकी बात होती है तो ऐसे सेंटेंसेस आपके कहाँ आते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस में। ठीक, तो आज हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके साथ साथ हम रूल्स देखते हुए चलेंगे कि कैसे रूल्स हम उन पे अप्लाई करते हैं। राइट, तो इम्परेटिव सेंटेंसेस के, तो यहाँ हमने इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। हमने कुछ ऐसे सेंटेंसेस ले लिए हैं इम्परेटिव के। ठीक है, अब इनको हम पैसिव में करते हैं। तो हमारा रूल ये कहता है कि जब भी हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं, तो हमारा सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है। लेट प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस अब बी, और अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका क्या हो जाएगा, नॉट बी। ठीक, एंड देन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका जो भी सब्जेक्ट है। राइट, तो ये हमारा रूल कहता है। ठीक, नाउ लेट्स टेक अ फर्स्ट सेंटेंस, ब्रिंग अ बुक। तो इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट अ बुक बी ब्रॉट
right? Let a book be brought. Next sentence, do it at once. तो do it at once को हम कैसे करेंगे? Let it be done at once. कुछ आया समझ में? Let it be done at once. Next आपका कौन सा सेंटेंस है? Open the door. You're giving a command. Open the door. तो ये हमारा कैसे हो जाएगा? Let the door be opened. Let the door be opened. Right? So next हमारा क्वेश्चन है do not beat the dog. Next sentence is do not beat the dog. तो इसको हम कैसे करेंगे? Let the dog not be beaten. ठीक, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस था ना. सो लेट द डॉग नॉट बी बीटन. नेक्स्ट है हेल्प मी. अब इसको कैसे करेंगे? हेल्प मी. सो लेट मी बी हेल्प. राइट? लेट मी बी हेल्प्ड. ठीक है, आ रहा है आप लोग को समझ में? नेक्स्ट, ठीक है, कमिंग टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है? वर्क हार्ड. तो अभी यहाँ क्या हो रहा है? ये हमारा सेंटेंस कैसा है? एडवाइस दे रहा है. राइट? एडवाइस दे रहा है ये सेंटेंस. तो एडवाइस दे रहा है तो ये हम कैसे लिखेंगे? यू आर एडवाइज्ड टू work hard. Right? You are advised to work hard. अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो हमारा रूल फॉलो ही नहीं हुआ, यहाँ हम लेट यूज़ ही नहीं कर रहे. Why so? Because एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ आप हमेशा ये एडवाइस दी जा रही है. राइट? तो यहाँ इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट गायब है. ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मैंशनड. यहाँ पर भी, नेक्स्ट सेंटेंस में भी और इसके बाद भी, ये तीन सेंटेंसेस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं है मेंशन. ठीक है? तो यहाँ हमारा रूल ये कहता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मैंशनड, राइट, तो हम उस सेंटेंसेस को किससे स्टार्ट करेंगे? यू से. ठीक है? इट इज़ ऑलवेज स्टार्ट विथ यू. नेक्स्ट रूल हमारा यही है, इसे यहाँ लिख लीजिए. दैट इफ ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट और नॉट मेंशन्ड, ठीक है, देन क्या होगा? देन द सेंटेंस, the passive form of the sentence, ठीक है, then the passive sentence will begin with यू. राइट? इस तरीके से आप लिख लीजिए. ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? डोंट स्टे हियर. यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ आपको ऑर्डर दे रहे हैं. ठीक है? ये सेंटेंस हमारा कैसा है? ऑर्डर है. ठीक है? तो जब ऑर्डर दिया जाए तो आपको, जब पैसिव फॉर्म में आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑर्डर लिख सकते हैं. ठीक है? सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड. You are ordered not to stay here. Right? You are ordered not to stay here. Then
सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, प्लीज़ डोंट टॉक लाउडली। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपको क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़ डोंट टॉक लाउड। व्हेन प्लीज़ इज़ हियर, प्लीज़ क्या वेट कर रहा है, ये बता रहा है कि आपको रिक्वेस्ट की जा रही है, राइट। तो जब आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो आप क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज़ डोंट टॉक लाउडली, राइट। So you are requested not to talk loudly. ठीक है, you are requested not to talk loudly. ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जो भी आपका, जब आप परमिशन की बात करते हैं, ठीक है, आपने परमिशन, ब्रिंग अ बुक, लेट द बुक बी ब्रॉट, ठीक है, जब भी आप परमिशन ले रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑर्डर कर रहे हैं, आपने देखा यहाँ ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ आप एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जब भी हम चेंज करते हैं तो वहाँ पर हम ज़्यादातर लेट या यू का हम यूज़ करते हैं सेंटेंस को बिगिन करने में, राइट। सो हियर इम्परेटिव सेंटेंसेस हमने ख़त्म कर लिया, ठीक। तो अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेते हैं जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, एंड बेसिकली ये क्वेश्चंस आपके सीजीएल में आपको पूछे गए हैं, ठीक। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे गए हैं। तो हम ये क्वेश्चंस थोड़े से अब आगे देख लेते हैं, ठीक। सो हियर आर द क्वेश्चंस जो कि आपके ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछ लिए गए हैं, ठीक है, आपके लास्ट एग्ज़ाम्स में पूछ लिया है, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो करते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश। तो इसको जब हम पैसिव में करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे आपके सीजीएल में आ चुके हैं, हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश, तो इसको जब हम पैसिव में करेंगे तो क्या होगा, ही वॉज, ठीक है, ही वॉज टॉट English by his sister. He was taught English by his elder sister. Sorry, elder यहाँ लिख लीजिएगा, elder, right? ठीक है, he was taught English by his elder sister. ठीक. Next question, Maya wrote this beautiful story. ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। सो इसको हम कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, दिस ब्यूटीफुल स्टोरी was written by Maya, राइट। सब्जेक्ट बाद में आ गया, ठीक है, इजी। ये दोनों पास के सेंटेंसेस है, इजी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, सिंपल प्रेजेंट, राइट। तो इसको कैसे करेंगे पैसिव में, द वर्क इज केप्ट पेंडिंग, the work is kept pending by the manager, right, the work is kept pending by the manager, ठीक है, easy। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, did the problems you had to face discourage you। लास्ट सेक्शन में हमने ये क्वेश्चंस किए थे, राइट, जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे हमने उनके क्वेश्चंस किए थे कि नहीं किए थे। तो डिड के साथ हमारा क्या रूल फॉलो हुआ था कि हम उसको कैसे बिगिन करेंगे, हम हमेशा डिड और डज को कैसे करेंगे, वॉज एंड वर के साथ। तो यहाँ हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसको कैसे बिगिन करेंगे पैसिव सेंटेंस में, वर के साथ, ठीक है। वर यू डिस्करेज बाय द प्रॉब्लम्स यू हैड to face
ठीक, तो ये हो गया वर यू डिस्करेज बाई द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस पैसिव में। ठीक, हमने यहाँ वर यूज़ कर लिया है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, राइट। ठीक है, तो अब इसको हम पैसिव में कैसे करेंगे, इसको हम स्टार्ट करेंगे, अ पिक्चर ऑफ द स्नो capped mountains was drawn by, ठीक है, by मार्टिन राइट। तो इस तरीके से हमने किया, सारे सेंटेंसेस बहुत ईज़िली हमारे हो गए क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ऐसे सेंटेंसेस किए हुए थे, राइट। सो यहाँ पर हमारा एक्टिव से पैसिव सेक्शन ख़त्म हो रहा है। ठीक है, मैं जाने से पहले बोर्ड में आपके लिए क्वेश्चंस छोड़ के जाऊँगी एंड लेट्स सी आपको कितना इन क्लासेस से समझ में आया है। एंड सो प्लीज़ उन सेंटेंसेस को आप होमवर्क की तरह आप करने की कोशिश करिए और प्लीज़ मुझे उनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो ठीक है, यहाँ तक हम आज की क्लास फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।